नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर मैथ्स फंडामेंटल पर। हम लोग दोस्तों एक सीरीज पे काम कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज 10th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की सीरीज। और आज इस सीरीज के तीसरे हिस्से में, तीसरे भाग में हम लोग 10th क्लास की 8.1 एक्सरसाइज के कुछ सवालों को करने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे पहले सवाल से, और आज पहले पार्ट में हम लोग कम से कम 6 सवालों को निपटाने की कोशिश करेंगे, समझेंगे उनकी गहराइयों को, कैसे वो करना है। लेकिन अगर आप सीधे इस वीडियो को देखने आए हैं तो मेरी आपको सलाह है कि इससे पहले जो मैंने 2 वीडियोस बनाए हुए हैं, नीचे डले हुए हैं वो डिस्क्रिप्शन में, आप उन्हें देख सकते हैं। पहले आप उन्हें देख लीजिए तो आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। पहला सवाल जो एनसीईआरटी का है वो आपको सामने दिख रहा है। सवाल में कहा गया है कि एक ट्राइंगल है जिसका नाम है एबीसी। मैंने आपके लिए पहले से बना दिया है। एबीसी एक ट्राइंगल है जिसकी साइड ए बी दी हुई है 24 सेंटीमीटर, जबकि साइड बीसी दी हुई है 7 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है साइन ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू, इसके बाद साइन सी और कॉस सी की वैल्यू। तो देखिए मैं इन्हें कैसे फाइंड करता हूं, आराम से समझता हूं कि कैसे इन्हें फाइंड करना है। सबसे पहले मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स को पता कर लूं, और उसके लिए मेरे पास जो सबसे बेहतर विकल्प है वो है पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम होती है h² = p² + b²। हाइपोटेनस की अगर आप वैल्यू देखिए वहां पर क्या है, तो आप देखेंगे AC का स्क्वायर = परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर प्लस बेस यानी कि BC का स्क्वायर। AC की वैल्यू क्या होगी, यही तो फाइंड करना है, AC स्क्वायर। AB की वैल्यू क्या होगी, 24 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू देखिए जरा 7 का स्क्वायर। नाउ आप AC का स्क्वायर करिए, ये चीज देखिए, 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर 49, राइट 49। आइए इनको ऐड करते हैं। कैसे ऐड किया जाता है, 6 + 9 = 15, कैरी 1। मैं क्या सिखा रहा हूं यार फर्स्ट क्लास का एडिशन नहीं, मैं ये नहीं सिखाऊंगा आपको, डायरेक्ट लिख दूंगा 625, राइट। AC का स्क्वायर। नाउ AC = √of 625। आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, जानते हैं कि अगर स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट। इससे वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, AC = ±25, करेक्ट। बट हम केवल कौन सी वैल्यू लेंगे, केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। कितनी अच्छी बात है, 25 सेंटीमीटर हाइपोटेनस आ गया। हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले निकालना है हमें साइन ए। साइन ए क्या होता है भाई, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, इन्होंने तो कहा था कि साइन ए की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात कही इनने। लेकिन थोड़ा सा हम सावधान हो जाएं कि साइन ए निकालना है, साइन सी नहीं निकालना है। अब साइन ए निकालने का मतलब है ये एंगल, और इस एंगल के लिए मित्रों परपेंडिकुलर कौन होगा, उसके ठीक सामने वाली साइड। एंगल के ठीक सामने वाली साइड कौन होगी, परपेंडिकुलर। देखिए याद रखिए, इतनी बात तो याद करना पड़ेगी। एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर, एंगल से जुड़ी हुई साइड बेस, हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस ही रहेगा, ठीक है। सो परपेंडिकुलर, व्हाट इज परपेंडिकुलर, BC। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस, AC। BC की वैल्यू कितनी है, 7, और AC की वैल्यू है भाई 25। पता है ये क्या लिखा है, ये आंसर लिखा है 7/25 क्या होता है इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद हमें फाइंड करना है कॉस A की वैल्यू। ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है भाई, बेस क्या है, बेस तो ये होगा AB अपॉन हाइपोटेनस तो वही रहेगा AC। इट मींस AB की वैल्यू 24 एंड AC की वैल्यू 25, और ये क्या हो गया आंसर। इसके बाद दूसरा पार्ट करते हैं क्वेश्चन का, और दूसरा पार्ट कह रहा है निकालो साइन C। नाराज नहीं होना है कि एक बार उस साइन पूछ चुका है, दोबारा साइन पूछ रहा है, बिल्कुल टेंशन नहीं। एक बार पूछा है उसने साइन ऑफ एंगल A, और इस बार पूछ रहा है साइन ऑफ एंगल C। अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। देखिए कैसे अंतर है, देखिए होता तो वही है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बट मीनिंग्स बदल गए यहां पे परपेंडिकुलर के। एंगल A के लिए परपेंडिकुलर था ये, बट एंगल C के लिए कौन परपेंडिकुलर है, ये, और ये परपेंडिकुलर है अगर, तो कितनी वैल्यू है इसकी, 24। हाइपोटेनस तो दोस्तों वही रहेगा ना, कितना, 25। क्या बात है भाई। वो कह रहा है भाई कॉस सी भी निकालो, निकाल देते हैं, कह रहा है तो क्या है भाई, कॉस सी का क्या होता है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनस, दिस वन इज कॉस। बेस क्या रखोगे भैया, 24, नहीं, कितनी, 7।
7 और हाइपोटेनस कितना रखोगे 25। आंसर ठीक है, राइट। इसे आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी 8.1 का। दोस्तों इस क्वेश्चन में एक फिगर पहले से बना कर दोनों ने दिया है और पूछा है कि फाइंड करिए tan p माइनस कॉट r की वैल्यू। tan p माइनस कॉट r की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इस ट्राइंगल के लिए। ठीक है, फाइंड करते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने जो पहले क्वेश्चन में किया था कि तीसरी साइड भी पता कर लेते हैं, ये मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर रहेगा। कैसे बेहतर रहेगा ज़रा देखिए, बहुत अच्छे से देखिए। मैं फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ, h(p² + b², और मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है इस समय, बेस की, दिस वन। यानी कि मैं कह सकता हूँ b² = h² माइनस b²। तो बेस स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, हाइपोटेनस 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 12 का स्क्वायर। इसे मैं सॉल्व करूंगा तो 13 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 169 है ना। 20 तक देखो, 10th क्लास में हो तो 20 तक स्क्वायर याद कर लो, नहीं भी याद होते हैं तो मत करो। 13 का स्क्वायर निकालना तो आता है ना, 13 का मल्टीप्लाई 13 में करना आता है। 13 की टेबल नहीं, 9 तक टेबल्स आती हैं, पर्याप्त है। ठीक है, -144 है ना। सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा भैया, 25 बेस स्क्वायर। तो बेस की वैल्यू क्या लिखोगे भाई, ±5। हाँ सही करें, वैल्यू लेकिन हम कौन सी लेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। सो ऑल आर इन सेंटीमीटर्स, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड ±5 सेंटीमीटर। अब जो कुछ फाइंड करना है वो कर लेते भाई। इन्होंने कहा कि फाइंड करो tan p माइनस कॉट r। चलो करते हैं, शुरू करते हैं। कैसे, tan p मतलब p/b, यस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तो अच्छी बात है। कॉट r का मतलब क्या है, कॉट r का मतलब होता है tan का उल्टा, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट, ये भी ठीक। इसके बाद परपेंडिकुलर है कितना ये जानना ज्यादा जरूरी है, लेकिन किसके लिए, टेंजेंट ऑफ p। टेंजेंट ऑफ p मतलब इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, उसके ठीक सामने वाली लाइन जो कि है QR अपॉन बेस कितना होगा, PQ, राइट। कॉट R के लिए, राइट, कॉटेंजेंट ऑफ R नॉट P, कोटेंजेंट ऑफ R। यानी कि कॉट की वैल्यू किस एंगल के लिए निकालनी है, एंगल R के लिए, P के लिए नहीं। अब मायने बदल गए, अब परपेंडिकुलर हो गया है ये और बेस कौन हो गया है, ये। जी हाँ, तो इसका मतलब है अब बेस की वैल्यू मुझे रखनी है, तो बेस कौन है मेरा, QR। ठीक है भाई, QR, और परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर ये वाला है, यानी कि PQ। देखो भाई, देखो QR अपॉन PQ माइनस QR अपॉन PQ, सेम फ्रैक्शन में से सेम फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलने वाला है हमें, 0। देखो आंसर तो यहीं पे आ चुका है, मार्क्स पूरे मिल जाएंगे इतना करने के बाद कि अगर आपने इसकी वैल्यू 0 यहीं पे कह दी तो। लेकिन अगर फिर भी अंतरात्मा नहीं मान रही है, मन कह रहा है कि नहीं कुछ और करो, मेहनत करो, तो कर लो मेहनत। QR की वैल्यू रख लो कितनी, 5। PQ की वैल्यू कितनी रख लोगे, 12। फिर से QR की वैल्यू कितनी रखोगे, 5। फिर से PQ की 12। अब घटा दो यार भैया, कि अभी भी नहीं घटाना है, कि वही बचपना करना है, 5 - 5 अपॉन 12 इज इक्वल टू 0 अपॉन 12 इज इक्वल टू 0। नहीं भैया, यहीं लिख देना 0, मैं कह रहा हूं यहीं लिख देना 0, और tan p माइनस कॉट r की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो मुझे लग रहा है कि ये सवाल आप ठीक तरीके से समझ चुके हैं। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हम लोगों ने बेस निकाल लिया, और इसके बाद हम लोगों ने tan p और cot r की वैल्यूज निकाली और उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या मिल गया, तो 0 मिल गया। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का। दोस्तों अब थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू हम लोगों को पहले से दे दी है और कहा है कि 2 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करके बताओ। तो इनने तो केवल 2 पूछे, अगर वो कभी सारे भी पूछ लेना तो हमें सारे निकालने आने चाहिए, और ऐसा हम लोगों ने एग्जाम्पल करते समय किया भी था। क्वेश्चन में दिया गया है कि भाई साइन ए की वैल्यू है 3/4। ठीक है, साइन ए की वैल्यू, ये क्वेश्चन नंबर 3 लगा रहा हूं मैं। साइन ए की वैल्यू कितनी है, 3/4, यानी साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए, राइट। और मैंने आपको सिखाया था कि क्योंकि ये रेशियो है इसलिए इनको साइड में बदलने के लिए, इनकी साइड के डिस्टेंस में बदलने के लिए 3K और 4K कर लेना चाहिए। और वैसे भी साइन ए का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसका मतलब परपेंडिकुलर लगभग कितना है, 3K, लगभग क्या, एग्जैक्ट, वेन K क्या है, K है एक पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी 1 2 3 4 5 6 या जो भी।
और हाइपोटेनस कितना है 4k। प्रॉब्लम ये है कि हमें बेस नहीं पता इस ट्राइंगल का, ट्रिग्नोमेट्री का बेस हमें पता है सारा कुछ, इस ट्राइंगल का बेस नहीं पता। ठीक है, ट्राइंगल का बेस कैसे निकलेगा? पाइथागोरस चाचा को याद करते हैं। पाइथागोरस चाचा कहते हैं h² = p² + b², यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर तो निकालना नहीं, बेस निकालना, राइट। सो बेस का स्क्वायर = क्या हो जाएगा? h² - p²। सिंपल, ठीक है। बेस स्क्वायर = h कितना भैया? 4k² माइनस परपेंडिकुलर कितना है? 3k का स्क्वायर। करो स्क्वायर करो, 4 का तो स्क्वायर कर ही दो यार, 16k²। 3 का कितना? 3 3 जा 9k²। सही कर रहे हो, घटाओ 7k²। तो बेस कितना आ गया? √7k²। k² का रूट कितना होता है? करेक्ट, k। 7 का रूट कितना होता है? अरे क्यों निकालोगे यार, 7 का रूट कितना लिख दो? √7। मैं भी लिख देता हूं √7k। क्या नुकसान है भाई, हम लोगों को तो बहुत रूट की वैल्यूज पढ़ना है हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में। √2 की जगह √2 यूज करेंगे, √3 की जगह √3 यूज करेंगे, वैल्यू वगैरह तो रखना ही नहीं है, सब ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो फाइंड करना है वैल्यू हमें, सबसे पहले क्वेश्चन के हिसाब से cos A की वैल्यू। cos A का मतलब होता है, cos का मतलब ही ये होता है कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये मैं आपको पहले ही याद करा चुका हूं। बेस भैया कितना? BA, बेस हो गया BA और हाइपोटेनस हो जाएगा MA। बैचलर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स, मजाक कर रहा हूं, MA नहीं आएगा यहाँ पे BA आ जाएगा। हाइपोटेनस कितना आएगा? CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट। चलिए BA कितना? √7k ओके। CA कितना? 4k। काटो पीटो, कितना आ गया? √7/4। आंसर खत्म। दूसरी चीज क्या पूछी भैया इसने पूछी है बताओ tan A की वैल्यू कितनी होगी? निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan के, नहीं होता है ना, शुरू में याद है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या? परपेंडिकुलर BC और बेस क्या? BA। ठीक है, BC कितना? 3k और BA कितना? √7k। और k से k तो तत्पर है कटने के लिए, काटो पीटो फिर क्या है? 3/√7। ये हो गया इसका आंसर। खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 3। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, देखिए 15 cot A की वैल्यू दी गई है 8। हमें फाइंड करना है दो और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin A और sec A। बड़ा अच्छा लगता है जब वो एक ही एंगल के दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछता है, हमें दूसरे एंगल में नहीं फंसा रहा, और अगर फंसा भी दे तो हम तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं कि अगर इस एंगल के लिए होगा तो परपेंडिकुलर और बेस कौन होगा, और अगर इस वाले एंगल के लिए होगा तो परपेंडिकुलर और बेस कौन होगा। हमें डर नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी उसने आसान कर दिया है क्वेश्चन को। लेकिन कठिन कहोगे कि ये कठिन कर दिया, =8। आसान है। सबसे पहले ये 15 जो कॉट के पीछे लिखा हुआ है, मतलब कॉट के पहले लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, तो उसको उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? cot A = 8/15। बस अब आ गया मजा, अब मिल गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मिल गया कि नहीं मिल गया? देखो इसके साथ में k लगा लूं और इसके साथ में k लगा लूं, और वैसे भी cot A का मतलब क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट। गलत हो जाऊं तो सही कर देना, बता देना, वैसे मुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या कहते हो तुम, ठीक है। सो बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि 8k/15 के, बेस 8k और परपेंडिकुलर 15k। सही चल रहा है? हाँ सही चल रहा है, ठीक है। अब बताओ थर्ड साइड निकाल लूँ मैं? ठीक है भाई, निकलवाओ फिर, मैं क्या निकालूँ, तुम ही निकलवाओगे। निकलो, हाइपोटेनस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस तो निकालना ही है मुझे, ठीक है भाई। h² = परपेंडिकुलर कितना? परपेंडिकुलर 15k का स्क्वायर। आप k क्यों लिख रहा हूं मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया हुआ है कि मैं 15 के साथ k क्यों लिख रहा हूं, 15 अकेला क्यों नहीं लिख रहा। देखिए आंसर सेम आएगा, बट रियलिटी मैंने इंट्रोडक्शन में अच्छे से समझाई है। आप प्लीज उस वीडियो को जाइए देखिए, यहां पे मैं बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना, तो उसके लिए अलग से एक वीडियो है। 15k का स्क्वायर प्लस बेस कितना लेना चाहिए मुझे? 8k का स्क्वायर लेना क्या चाहिए, लेना ही पड़ेगा। 15k का स्क्वायर करूंगा मैं तो 15 का होता है 225k स्क्वायर, 8 का करूंगा तो 64k स्क्वायर। अब फिर से जुड़वाओ, 5 और 4 9, 6 2 8, 2 के 2,
के स्क्वायर एच स्क्वायर, एच बराबर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 289 के स्क्वायर, सो प्लस माइनस 17 के 289 का स्क्वायर रूट 17, ठीक है। लेकिन मैं नेगेटिव वैल्यू नहीं लूंगा, बिल्कुल नहीं लूंगा। कितनी लूंगा? 17 के, ठीक है। अब बताओ क्या फाइंड करवाना है, बताओ, शुरू करो बताना, मैं निकालता हूं। क्या कह रहे हो? साइन है, ठीक है। मैं निकालता हूं सबसे पहले साइन है। साइन है मुझे पता है P अपॉन एच होता है, जी हाँ। और परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे? CB या BC, एक ही बात है, HCA। और BC की वैल्यू कितनी है? BC की वैल्यू देखो जरा 15 के, और CA की वैल्यू कितनी है? 17 के। और K से K काटने के लिए मेरा मार्कर है तैयार, और आंसर आ चुका है 15/17, और इसके बगल में मैं लिख दूंगा आंसर। और बताओ क्या निकालना है? सेक ए अभी निकालता हूं, सेक ए, सेक ए ही निकालना है ना। तो सेक ए की मतलब क्या होता है? सेक ए का मतलब होता है जो कॉस का मतलब होता है B/H, और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। मैंने बताया है आपको, H/B कितना हो जाएगा? H/B। हाइपोटेनस कितना? हाइपोटेनस कितना? राइट, देखो यहाँ पे 17 के, क्या बात है। बेस कितना है? 8 के। 17 से 8 तो कटेगा नहीं ना, 8 से 17 कटेगा, तो कटेगा कौन? K से K, काट दो, और आंसर जो भी आ रहा है बेधड़क होके लिख दो, और लिख दो आंसर, यही है मेरा आंसर, ऐसे ही लिख देना, पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। आइए शुरू करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न संख्या 5 में कहा गया है कि सेक थीटा की वैल्यू 13/12 है, और इसके बाद फाइंड करने हैं हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस ब्रह्मांड में जितने भी पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 6, केवल 6। अरे तो कौन सी बड़ी बात है भाई, एक तो उसने खुद ही बता दिया। सेक थीटा की वैल्यू कितनी बता दी? 13/12 पहले से बता दी। फाइंड हमें कितने करने हैं? मात्र 5। मुझे तो लगा था बहुत सारे, लेकिन ये तो हमारी केवल एक मुट्ठी में है, पांचों के पांचों कैद हैं। तो मैं पांचों के पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के निकालने के लिए तैयार हूं, लेकिन उससे पहले मुझे क्या पता है? सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। थीटा क्या होता है इसका पूरा का पूरा ब्यौरा मैं आपको पहले ही दे चुका हूं। सेक का मतलब क्या होता है ये जानना ज्यादा जरूरी है, H/B, ठीक है। और 13 के साथ भी मैं K लिख लूंगा, और 12 के साथ भी मैं K लिख लूंगा। सो H हो गया 13K, और बेस हो गया है मेरा 12K, राइट। इसके बाद मैं क्या करने वाला हूं, देखिए जरा ध्यान से। मुझे चाहिए कि इस समय मैं अपनी थर्ड साइड को भी प्राप्त कर लूं। H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, राइट। हाइपोटेनस कितना है? 13K, 13K का स्क्वायर। परपेंडिकुलर बताओ जरा, निकालना है, ठीक है भाई। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस देखो जरा कितना? 12K का स्क्वायर। फटाफट फाइंड करो, 13K का स्क्वायर करो, 169K स्क्वायर। उधर से इसको इधर उठा के फेंक दो नहीं मतलब ले आओ। 144K स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। नाउ सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट घटाओ। 9 में से 4 गए 5, 16 में से 14 गए 1, 2, K स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। स्क्वायर ले आओ, अंडर रूट ऑफ 25K स्क्वायर प्लस माइनस, है ना, इज इक्वल टू P स्क्वायर। सो नाउ द P इज इक्वल टू प्लस माइनस 5K। क्या बात है? 5K परपेंडिकुलर आ गया मेरा 5K, ओके, ठीक। अब मुझे निकालना है दुनिया के सारे रेशियो। कितने हैं? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मैं सब निकालूंगा। बताओ कौन सा निकालूं? पहले साइन, चलो साइन ए नहीं, थीटा। मैं चाहूं तो ए भी लिख सकता हूं, लेकिन अगर क्वेश्चन ने थीटा कहा है तो मेरे थीटा लिखने में कौन सी बड़ी बुराई है। इंक तो बराबर ही खर्च होनी है, जितनी इंक ए को लिखने में खर्च होगी उतनी इंक थीटा को लिखने में भी खर्च होगी, ठीक है। तो साइन थीटा होता है हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर, दिस वन इज परपेंडिकुलर। देखो ध्यान से देखो, एंगल के सामने वाली साइड क्या है? परपेंडिकुलर। मैं लिख लेता हूं परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। अब मैं बार बार याद नहीं दिलाऊंगा। परपेंडिकुलर कितना? 5K अपॉन बेस कितना? 12K। बेस लिखना था क्या? हाइपोटेनस कितना? 13K। काटो K से K, कितना आ जाएगा? 5/13। ये वैल्यू खत्म हो गई भैया। और बताओ कॉस थीटा की निकालूं? क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना? 12K। हाइपोटेनस कितना बताओ? हाइपोटेनस होगा कितना होगा? यहां से देखो ना, 13K
के से के कैंसिल, आंसर कितना आ गया 12/13। कॉस के बाद क्या निकलवाओगे, टेन थीटा, ये लो टेन थीटा बराबर, टेन थीटा क्या होगा भाई, जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस ना, मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है भाई 5 के। अच्छा आप चाहो ना तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं अपनी मन की शांति के लिए, आप एक स्टेप ये बढ़ा सकते हैं, परपेंडिकुलर को लिख लो BC और बेस को कितना लिख लो BA, ये एक अपनी तरफ से, बाकी होना कुछ नहीं है उससे। BC की वैल्यू कितनी 5 के और बेस की वैल्यू कितनी, यानी BA की वैल्यू कितनी 12 के। कटना तो कैसे के है ही, और आंसर तो 5/12 के आने 12 आने ही है, चाहे आपको बोर्ड पे दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, लेकिन आना तो नहीं है। 10 के बाद निकलवा दो भैया कॉट की, कॉट थीटा की वैल्यू। कॉट की क्या होती है 10 की उल्टी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसी वैल्यू को पलट दो यार, BA/BC बराबर कितनी आ जाएगी 12/5। ठीक है, कर लेना यार। इसके बाद सेक की तो निकलवाओगे नहीं, क्योंकि सेक की तो उसने पहले से दे रखी है। हाँ कॉसेक की चाहो तो निकलवा लो भाई। कॉसेक थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू H/P। H की वैल्यू 13 के, P की वैल्यू 5 के, और K से K कर दो खत्म, यानी कि आंसर आ गया 13/5 इज आवर आंसर। यस यस यस। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, ये एक बार अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। अब समझते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 ठीक एक एग्जाम्पल की तरह है, जैसा हम लोगों ने एनसीईआरटी का जब एग्जाम्पल कर रहे थे तो वहां पे इसका सॉल्यूशन था, बस अंतर केवल इतना है कि वहां पे साइन ए बराबर साइन भी दिया गया था, जो भी साइन पी बराबर साइन ए शायद, और यहाँ पे केवल ये है कि उसकी जगह पे कॉस आ गया है और दिया गया है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, और प्रूफ करना है कि प्रूफ करो कि एंगल ए शुड बी इक्वल टू एंगल बी। तो देखिए सिमिलरिटी के रूल से मैं आपको इसे प्रूफ कराना चाहता हूं। आपके सामने दो ट्राइंगल हैं, अगर हमने इन दोनों को सिमिलर एक बार प्रूफ कर दिया ना तो बस समझ लो मामला हमारे हाथ में है पूरा पूरा। कैसे? नाउ देखिए, सबसे पहले इन ट्राइंगल, या ट्राइंगल छोड़ो, सबसे पहले तो कॉस ए की वैल्यू और कॉस बी की वैल्यू क्या दी गई है, सेम, राइट। एंगल ए इस ट्राइंगल में है और एंगल बी दूसरे ट्राइंगल में। मैंने एक ही ट्राइंगल में नहीं लिया, आपको बहुत आसानी से समझाना चाहता हूं, ऐसे कर रहा हूं। कॉस ए का मतलब क्या होगा भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है भाई बताओ ईमानदारी के साथ, पी ए, और हाइपोटेनस क्या है, क्यू ए। मान रहे हो इस बात को? मान लो तो यार अच्छा है। कॉस बी की वैल्यू क्या है भैया, देखो यार बी की वैल्यू ये देखो, यहां भी बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा, यानी कि बी सी अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है भैया, बी डी, है या नहीं? हाँ ठीक है, अच्छी बात है। थोड़ा सा मैं एक काम कर रहा हूँ कि हल्का सा काम, बहुत आपको भारी नहीं लगेगा। मैं बी सी को उठाकर इधर ला रहा हूँ, क्योंकि मैं पी ए के अपॉन में बी सी को जानबूझ के लिखना चाहता हूँ। मैं लिखूंगा पी ए अपॉन बी सी, ठीक है, इसमें कोई कष्ट आपको नहीं। और इधर क्यू ए को उधर ले जाऊंगा, सो क्यू ए अपॉन क्या हो जाएगा, बी डी। ये एक बड़ी ही सामान्य सी चीज है, मैंने ऐसा जानबूझ के किया है, पी ए अपॉन बी सी और क्यू ए अपॉन बी डी, क्यू ए अपॉन बी डी। असल में जब सिमिलरिटीज हम लोग ट्राइंगल की पढ़ रहे थे 6th क्लास में, अभी मैंने वीडियोस इस पर नहीं डाली हैं, लेकिन आपने शायद पढ़ी होगी कि सिमिलरिटीज का एक रूल होता है कि अगर दो ट्राइंगल तभी सिमिलर होंगे जब या तो उनके कम से कम दो एंगल इक्वल हो, या फिर उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनके रेशियो इक्वल हो। तो अगर हम लोग एक बार यहाँ ये साबित करने में सफल हो गए कि उनकी सारी करस्पॉन्डिंग राइट साइड सेम रेशियो में हैं, तो ये बात अपने आप सत्यापित हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी कि उनके सारे एंगल्स भी कैसे होंगे, सेम, बाय CPST, CPCT नहीं, सिमिलर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, राइट। सो वही चीज हम लोग प्रूव करने चाह रहे हैं असल में यहाँ पे। तो ऐसा करते हैं कि एक साइड और निकाल लेते हैं, कौन सी, इनकी ये जो थर्ड वाली नहीं दी गई, मतलब इनका जो परपेंडिकुलर नहीं दिया गया, ये वाली साइड हम लोग और निकाल लेते हैं। तो ये कैसे निकलती है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दूं मैं, है ना, चलेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसको एक डिब्बे में बंद कर दो ताकि जब जरूरत पड़े इसकी हम लोग उठा के इससे निपट लेंगे, ठीक है। अब मैं जो है कैसे निकालूंगा इसका क्या नाम, परपेंडिकुलर। एक चीज देखना जरा, देखो पी क्यू तक अभी हम लोगों ने बात नहीं की है। पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू ए का स्क्वायर माइनस पी ए का स्क्वायर। सहमत? सहमत। परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। सहमत हो गया, बहुत अच्छा लगा मुझे। इससे पी क्यू की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, अंडर रूट ऑफ क्यू ए का स्क्वायर माइनस पी ए का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। सिमिलरली ये पी क्यू की निकली, सिमिलरली आप सी डी की वैल्यू निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, बताओ यार मुझे। हाँ निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर माइनस पी ए का स्क्वायर, नहीं
सी बी का स्क्वायर, यहां पे कौन है बेस, सी बी का स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे कहने से मात्र एक काम कर दो यार, पी क्यू में किससे डिवाइड कर दो, सी डी में, कर दोगे, कर दो। पी क्यू अपॉन सी डी बराबर पूरे में लगा दो अंडर रूट, क्या दिक्कत है, लगा दो, क्यू ए का स्क्वायर माइनस पी ए का स्क्वायर अपॉन बी डी का स्क्वायर माइनस सी बी का स्क्वायर। ये तो सही चल रहा है यार, ठीक है। एक छोटा सा काम करना, छोटा सा बिल्कुल, क्या, ऊपर वाले टर्म में से क्यू ए का स्क्वायर कॉमन ले लो यार, बिल्कुल आसान काम है। क्यू ए का स्क्वायर क्या कर लो, कॉमन ले लो, ये लो, ले लिया, बहुत अच्छे। क्या बचा अंदर बताओ, यहां तो 1 बचेगा, माइनस पी ए अपॉन क्यू ए का होल स्क्वायर। समझो इस बात को, समझो, क्यू ए का स्क्वायर कॉमन लिया है तो जो चीज कॉमन ले लेते हैं हम, और अगर वो किसी टर्म में नहीं होती है तो उसी नंबर से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड करते हैं, उसी नंबर से, उसी मोनोमियल या पॉलिनोमियल से, एक ही बात है। सो क्यू ए के स्क्वायर से हमने यहां पे क्या कर दिया है, डिवाइड, क्यू ए से नहीं किया, क्यू ए के स्क्वायर से। सेम काम मैं करने वाला हूं नीचे, क्या चीज, मैं बी डी का स्क्वायर क्या करना चाहता हूं, कॉमन लेना चाहता हूं, ले लिया भाई, जो चाहूंगा वो करूंगा। यहां बचा है 1 माइनस सी बी अपॉन क्यू ए का सॉरी स्क्वायर, राइट, ठीक है। इस बात से तो आप सहमत हैं, बड़ा अच्छा लगा आप सहमत हो गए, आपका सहमत होना ही बहुत बड़ी चीज है। इसके बाद जरा देखिए, क्यू ए के स्क्वायर का रूट करूंगा मैं, क्यू ए के स्क्वायर का रूट कितना आएगा भैया, कितना आएगा, ये तो पी क्यू अपन सी डी चल ही रहा है, ये क्या चल रहा है, पी क्यू अपन सी डी चल रहा है, ठीक है, ठीक है। देखो क्यू ए के स्क्वायर का रूट करूंगा मैं, क्यू ए आएगा, अपॉन बी डी के स्क्वायर के रूट करूंगा मैं, कितना आएगा, बी डी आएगा। ये तो हो गया काम। अंडर रूट में क्या चल रहा है, अंडर रूट में चल रहा है, देखो यहां पी ए अपॉन पी क्यू बराबर, सॉरी, पी ए अपॉन क्यू ए, ऑब्जर्व करो, पी ए अपॉन क्यू ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी डी, इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी डी। मैंने कोई वैल्यू गलत रख दी है, देखो ध्यान से देखना, मैंने कौन सी वैल्यू गलत रख दी, यहां बी डी कॉमन लिया था और अपॉन में क्यू ए लिख दिया, देखो बी डी कॉमन लिया है तो अपॉन में भी मुझे क्या रखना चाहिए, बी डी। आगे समझ में, ठीक है। तो जल्दबाजी में गलतियां किसी से भी हो सकती है और वो मुझसे भी हो गई, ठीक है, तो सावधान रहना। अब ये देखो पी ए अपॉन क्यू ए, पी ए अपॉन क्यू ए बराबर बी सी अपॉन बी डी, पी ए अपॉन क्यू ए बराबर बी सी अपॉन बी डी, यानी कि ये पूरा का टर्म, पूरा टर्म कैसा है, एक जैसा है, तो इन्हें हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल। तो रूट में अब कुछ बचेगा, 1 के सिवाय कुछ नहीं बचना है। देख लो भैया ध्यान से, पी क्यू अपॉन सी डी बराबर क्या आ गया है, देखो क्यू ए अपॉन बी डी, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 ऑब्जर्व करिए इस इक्वेशन को, क्यू ए अपॉन बी डी राइट हैंड साइड, क्यू ए अपॉन बी डी राइट हैंड साइड, व्हेन राइट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड देन वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। यस यस यस, तीनों की तीनों चीजें हो गई हैं अब इक्वल, ये वाली इसके इक्वल और ये वाली इसके इक्वल, यानी कि तीनों की तीनों करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल। मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं, अगर आप नोट करना चाहते हैं कुछ भी तो आप नोट कर सकते हैं। और मिटाने के बाद मैं यहां पर लिखने वाला हूं वो खास बात जो आपका ले आएगी जवाब। क्या लिखने वाला हूं, पी ए अपॉन बी सी इज इक्वल टू क्यू ए अपॉन बी डी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन सी डी। पी ए अपॉन, देखिए ध्यान से, पी ए अपॉन सी बी, पी क्यू अपॉन सी डी और ए क्यू अपॉन बी डी। यस, और इससे यह साबित हो गया है कि तीनों की तीनों करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, सेम रेशियो में है। और अगर ऐसा है तो बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन कौन से, ट्राइंगल पी ए क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी डी। और अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो बताओ यार ऐसा होगा कि नहीं होगा, क्या, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। यस, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल सी, क्यू डी, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, हेंस प्रूव्ड। यही साबित करना था कि एंगल ए और एंगल बी भी क्या होंगे, बराबर होंगे। देखिए मेथड इस क्वेश्चन को करने के कई हैं, लेकिन मैंने आपको एनसीईआरटी ने जिस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था एग्जाम्पल में, उसी मेथड से आपको बता दिया है, क्योंकि आपके लिए समझने में भी आसान होगा और आप इसे जल्दी कर पाएंगे और समझ के साथ कर पाएंगे। लेकिन कोशिश करिएगा अगर आप किसी और मेथड से भी कर पाते हैं वो भी आपके लिए लाभप्रद ही रहेगा। कोई नुकसान नहीं होता है जब हम एक क्वेश्चन को कई मेथड से लगाते हैं। अभी 5 क्वेश्चन और बचे हैं इस एक्सरसाइज के, और एक ही वीडियो में अगर मैं कर दूंगा तो बहुत लंबी वीडियो आपके लिए भी तनाव दे सकती है और मुझे भी काफ़ी समय लग सकता है। तो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में लाने की पूरी कोशिश करूंगा, बहुत जल्दी लाऊंगा तो ज़रूर। कितने दिनों में लाता हूं ये अलग बात है, लेकिन जल्दी आएंगे। और तब तक आप साथ बने रहिए, थोड़ी बहुत 1-2 दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाते रहिए, बस काफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।